हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास नंबर 16 हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे और यहाँ पे आज हम क्लास नंबर 17 देखेंगे। 20/8/2018 शिफ्ट 2 का यहाँ पे जो पेपर था, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छा लगेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है पुस्तक आई डू व्हाट आई डू कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने, ठीक है। तो 2017 में ये लिखे थे। तो ये जो आपके इसके जो थे वो कौन थे, आपके रघुराम राजन, ठीक है। और ये आरबीआई के जो आपका आरबीआई है, रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके क्या थे, गवर्नर थे, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आरबीआई का जो गठन हुआ था, ठीक है, स्टेबलाइज, ये कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935, लगभग यहाँ पे 89 या 90 ईयर के पहले, ठीक है। तो 1 ईयर 1935 का इसका गठन हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, हेड क्वार्टर ये कहाँ पे है, मुंबई, ठीक है, मुंबई में है। और मतलब ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे जानना था, ठीक है। और शक्तिकांत दास इसके जो है गवर्नर है, जो आईएएस रिटायर्ड हैं, शक्तिकांत दास इसके इस समय के, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे ये हो जाएगा रघुराम राजन, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये कह रहा है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन के सिद्धांत किसने किसके किससे संबंधित है, ठीक है। ये आपका जीवन का सिद्धांत जो है उत्पत्ति के ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, जैव विकास, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक विज्ञान, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रासायनिक विज्ञान के यहाँ पे इसके सिद्धांत पर से आपका क्या है, संबंधित है। और जीवन उत्पत्ति लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है, ठीक है। 50 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। 50 करोड़ वर्ष पूर्व क्या होता है, जीवन की उत्पत्ति हुई थी, यह माना जाता है, ठीक है। तो इसको भी जब जानिए, यहाँ पे उपयोगी सिद्धांत रासायनिक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अभिनेता से राजनेता बनने वाले व्यक्ति कौन है जो वर्तमान में अहमदाबाद पूर्व से लोकसभा सदस्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपका है ये पुराना ही है, लेकिन यहाँ पे आंसर तो हमको करना ही है। तो यहाँ पे परेश रावल जी हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको पता ही होगा, काफ़ी अच्छा ये अभिनेता भी हैं, बहुत मूवी इन्होंने की है, ठीक है, अच्छा मूवी। तो ये आपके अहमदाबाद पूर्व से क्या है, लोकसभा सदस्य, लोकसभा सांसद, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे जानना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, परेश रावल जी। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। तो आप देखिए W कार्य कितना होता है, F.S ये होता है। अब एंगल तो आपको यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, W/F/S। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल, तो अब मतलब वही हुआ, 1 × 1 करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 जूल निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है यही होता है। अगर वही आपको एंगल पूछता तो फार्मूला क्या होता है, W/F cos थीटा, ठीक है। इस फार्मूले को यूज करके हम जो है यहाँ पे इसको निकालते हैं, ठीक है। और 1 जूल कार्य किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन बल गुणे 1 मीटर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, फाइटो हार्मोन क्या है। फाइटो हार्मोन जो है इसमें से आपको पूछ रहा है फाइटो हार्मोन क्या है। तो ये आपका है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ, ये क्या होते हैं, आपको फाइटो हार्मोन्स ये आपके कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के इस्तेमाल किए जाने वाले जो भी आपके पदार्थ होते हैं ये आपके इसमें आपके कहलाते हैं, ठीक है। और जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो केवल किस में होता है, हरे पौधे एवं कुछ जीवाणुओं में घटित होने वाली क्रिया है, ठीक है। ये भी आपको पूछता है कि इनमें से प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होगा ये आपके हरे पौधे, ठीक है, और कुछ जीवाणु होते हैं इनमें ये घटना घटती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या मिलता है, CO2 H2O, ठीक है। पर्णहरित सूर्य का प्रकाश अनिवार्य तत्व है, ठीक है, पर्णहरित,
ठीक है, तो काफी ज्यादा इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय मूल के सुंदर पिचाई निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ हैं, ये आपको बताना है। तो सुंदर पिचाई किसके थे, गूगल के, ठीक है, गूगल के यहाँ पे हो जाएंगे सुंदर पिचाई, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे दिया गया था, इसके कौन है सीईओ, सत्य नडेला, ठीक है, सत्या नडेला, ये भी आपके भारत की हैं। इसी तरह से डेल के हैं, तो अगर डेल की बात करें तो माइकल वी डेल होगा, इनके जो आपके थे माइकल वी डेल, ठीक है। अमेजन के आपको पता है, अमेजन बहुत अच्छा यहाँ पे है, ठीक है। तो अजय भूषण पांडे, ठीक है, अजय भूषण पांडे, ठीक है, तो ये इसके यहाँ पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं, ठीक है। सीईओ को क्या बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दिए गए भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों में से भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जब उसका क्वेश्चन उसमें पूछा गया था 2018 में, उस समय का यह क्वेश्चन है, तो आपको पता है उस समय के आपके परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है ये पूछ रहा है, तो उस समय के कौन थे, शेखर बासु, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इनके हो जाएंगे, मतलब शेखर बासु। और यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में आपके कौन है यहाँ पे, देखिए ये तो इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में अगर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बात करें तो इनका नाम क्या है, इनका नाम आपका यहाँ पे अजीत कुमार मोहंती, ठीक है, अजीत कुमार मोहंती, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, अजीत कुमार मोहंती, समझ गए। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मूल के एक अंग्रेज गुरिंदर, ठीक है, चड्ढा को 2017 के लिए किस जुबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, गुरिंदर किस क्षेत्र से, किस क्षेत्र में प्रदर्शित है, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 2017 के लिए सिख जुबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, गुरिंदर किस क्षेत्र से संबंधित है, प्रसिद्ध है, तो ये आपके यहाँ पे हो जाएंगे फिल्म निर्माण से, ठीक है, फिल्म निर्माण, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जो क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल बताने लायक है उसको हम ऐसे बता देंगे। अब देखिए, अगला है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनको विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो आपके कौन से, प्रसार, बचाव, प्रजनन, श्वसन, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको प्रजनन, ठीक है, प्रजनन के लिए रोकने के निम्नलिखित में से आवश्यक आपका क्या है, प्रजनन, ठीक है। जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रजनन, ठीक है, प्रजनन क्या करते हैं, जिस प्रक्रम, कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीव जो है अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रजनन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजनन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे तीन ही ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, तो इसमें से आपका आंसर है, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर को क्या किया थे, अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था, रंगून, ठीक है। और बहादुर शाह जो सेकेंड था, ठीक है, बहादुर शाह शाह सेकेंड, ये जो है अंतिम मुगल बादशाह थे, ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे अंतिम मुगल बादशाह ये हो जाएंगे, और इनका जो मकबरा रंगून में है, सॉरी ये आपका नहीं है, बहादुर शाह जफर जो 1857 को सैनिक विद्रोह का नेता थे, इन्हें हडसन से हुमायूं के मकबरा में बंदी बनाया गया था, ठीक है। तो इनका मकबरा कहाँ है, रंगून, और मृत्यु कब हुई थी बहादुर शाह जफर की, इनकी मृत्यु हुई थी 1862 में, ठीक है। तो काफी ज्यादा इसमें आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने को, लेकिन आपको सिंपल यहाँ पर अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था बहादुर शाह जफर को, जिनकी मृत्यु 1862 में हुई थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट को त्वरित वेग अधिकतम होगा, ठीक है। तो त्वरित वेग अधिकतम किसका होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखें
एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, त्वरित वेग अधिकतम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें क्या होगा, त्वरित वेग अधिक होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे समापन रेखा, ठीक है, इसको पार करने के बाद भी क्या रखता है, जो गति की जड़ता है उसे क्या करता है, आगे बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पे दौड़ रहा है, यहाँ पे समापन रेखा है, लेकिन फिर भी क्या करता है, खत्म होने के बाद भी फिर से दौड़ता रहता है, तो क्या होता है, इसका मतलब गति का जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यहाँ पे होता है, यहाँ पे CO2, ठीक है। CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब यहाँ पे ये तो जान के क्वेश्चन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से होता है, और ब्रेड बनाने के लिए क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है ब्रेड बनाने के लिए। तो ये भी आपका एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे पार्ट है कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, यहाँ NaHCO3 को, ठीक है। तो ये इसको भी जानिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है। 2017 में सचिन तेंदुलकर द्वारा लोकार्पित किए गए एंड्रॉइड ऐप का नाम क्या है, ठीक है। देखिए इसी तरह से आपको करंट अफेयर का पार्ट में क्वेश्चन आपको पूछेगा, जो कि अब आपको जैसे 2024 में पेपर होता है या 2025 में पेपर होता है, तो आपको कुछ 22 का, पूरा 23 का, फिर 24 का और 25 में थोड़ा सा और मंथ जाता है, तो वहाँ पे आपको इतना जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन उठाए गए हैं। 17 में संजय त्रिकोण किसने यहाँ पे किया था, तो ये आपका 100 MB, ठीक है, ये एंड्रॉइड एम का, ठीक है, 100 MB का। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा अगला, ये हो जाएगा आपका, ध्वनि की दृढ़ता को दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं यहाँ पे विरलीकरण, प्रतिध्वनि, गूंज और प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये होता है प्रतिध्वनि, ठीक है, प्रतिध्वनि इसको यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। प्रतिध्वनि, जो ध्वनि किसी दृढ़ दीवार, पहाड़ आदि के से टकराने के बाद पुनः सुनाई देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। आपको पता है कि मान लीजिए आप कोई पहाड़ पे गए हैं, ये आपका कहीं ना कहीं इस तरह से एक पहाड़ बना है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, और ये पूरी खाई है, और यहाँ पे एक तो और पहाड़ है, तो इसके बीच में अगर आप यहाँ पे चिल्लाएंगे तो ये क्या करता है, आवाज तो जाता है, फिर टकरा कर फिर वापस आता है, उसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि, ठीक है, ये प्रतिध्वनि। तो यही आपको पूछ रहा था, ध्वनि की दृढ़ता दोहराए बिना प्रतिबिंब पर परिणाम होता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसको प्रतिध्वनि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है। प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है, इनमें से किसके द्वारा प्रदान किया गया था, आइंस्टाइन, फैराडे, न्यूटन और प्लैंक। तो आपका जो यहाँ पे प्रकाश का जो किया गया था, ये प्लैंक के द्वारा यहाँ पे क्वांटम सिद्धांत आपका दिया गया था प्लैंक को, ठीक है। तो एक चीज और इससे माने, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, किसी वस्तु से प्रकाश और उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होती है, बल्कि असमत रूप से छोटे छोटे संवेद पैकेट्स में होता है। ये आपका प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कहता है, ठीक है। किसी वस्तु में प्रकाश और उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा जो होती है का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता है, ठीक है, चाहे उत्सर्जन हो या अवशोषण हो, ये सतत नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में, पैकेट्स के रूप में यहाँ पे ये होती है, ठीक है। तो ये आपके प्रकाश के जो आपका क्वांटम सिद्धांत है इसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज और होता है कि इन छोटे संपेस्टो पैकेट्स को क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। जो छोटे छोटे ये जो आपके जब जाते हैं संपेस्टो, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटम कहा जाता है, ठीक है। और E इज इक्वल टू एच न्यू, इसका फार्मूला होता है एच न्यू, जहाँ पे ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लैंक स्थिरांक इसको बोलते हैं, और न्यू जो होता है ये विकिरण की कंपनावृत्ति होती है, ई क्वांटम ऊर्जा होता है, ये क्वांटम ऊर्जा होती है, ये आपकी पुनरावृत्ति सॉरी विकिरण की क्या होती है, कंपनावृत्ति होती है, और ये आपका क्वांटम ऊर्जा होता है, ई इक्वल टू एच न्यू।
ये आपके फार्मूले कुछ होते हैं, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन इस पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये तो खाली है, यहाँ पे अगला सबसे कठोर प्राकृतिक यहाँ पे पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ इसमें से क्या है, लोहा, हीरा, तांबा, सीसा, ठीक है। तो सबसे कठोर अगर बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हीरा, ठीक है। सबसे हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ यहाँ पे होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, हीरा कार्बन का क्या है, क्रिस्टलीय अपरूप है, ये कार्बन का क्या है, क्रिस्टलीय अपरूप, ठीक है, क्रिस्टलीय अपरूप। हीरा कार्बन का क्या है, क्रिस्टलीय अपरूप। इसके बाद से अगर आप आगे देखें तो इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर है, ठीक है, किम्बरलाइट पत्थर, किम्बरलाइट पत्थर ये है क्रिस्टलीय, ठीक है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है, जो हीरा होता है वो क्या होता है, पारदर्शक व रंगहीन, शुद्ध हीरा पारदर्शक व रंगहीन होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए तो ये हमारा यहाँ पर लास्ट क्लास था, देखें यहाँ पे 18 का 18 यहाँ पे हमने करा दिए हैं, ये वाला आप नीचे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। क्लास में कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कहीं कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो जरूर कमेंट करें, बताएं कि यहाँ पे छूट गया है, हालांकि मैं देखूंगा, अगर कोई दिक्कत होगा फिर से उसको तो आगे की क्लास में मर्ज करके बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्लास होगा और हम जल्दी और भी सारी सब्जेक्ट को भी आपके समक्ष रखने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छा लगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।